अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, यूँ तो दुनिया में बेशुमार जासूस और बहादुर इंसान गुजरे हैं, लेकिन आज हम इस्लामी तरीके उस दलेर तरीन और जासूस इंसान के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अकेले ही अपने दम पर दुश्मन फौज को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। सैयदना साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने 7 अफराद लश्कर फारिस के बारे में मालूमात इकट्ठा करने के लिए भेजे और उन्हें हुक्म दिया कि अगर मुमकिन हो सके तो उस लश्कर के एक आदमी को गिरफ्तार करके ले आए। ये 7 आदमी अभी निकले ही थे कि अचानक उन्होंने दुश्मन के लश्कर को सामने पाया, जबकि उनका गुमान ये था कि लश्कर अभी दूर है। उन्होंने आपस में मशवरा करके वापस पलटने का फैसला किया, मगर उनमें से एक आदमी ने अमीर लश्कर साद की जानिब से जिम्मा लगाई गई मुहिम को सरंजाम दिए बगैर वापस लौटने से इनकार कर दिया और ये 6 अफराद मुसलमानों के लश्कर की जानिब वापस लौट गए, जबकि हमारा ये दलेर जवान अपनी मुहिम की अदायगी के लिए फारसियों के लश्कर की जानिब तनहा बढ़ता चला गया। उन्होंने लश्कर के गिर्द एक चक्कर लगाया और अंदर दाखिल होने के लिए पानी के नालों का इंतखाब किया। उसमें से गुजरता हुआ फारसी लश्कर के पहले दस्ते तक जा पहुंचा, जो कि 40,000 लड़ाकों पर मुश्तमिल था। फिर वहां से एक बहुत बड़े लश्कर से गुजरते हुए एक सफेद खेमे के सामने जा पहुंचे। ये वो लश्कर था जिसको फारसियों के लश्कर का दिल तस्वुर किया जाता था, जिसके सामने एक बेहतरीन घोड़ा बंधा हुआ था। उसने जान लिया कि ये दुश्मन के सिपा सलार रुस्तम का खेमा है। चुनांचे ये अपनी जगह पर इंतजार करते रहे, यहाँ तक कि रात गहरी हो गई। रात का काफी हिस्सा छा जाने पर ये खेमा की जानिब गए और तलवार के जरिए खेमों की रस्सियों को काट डाला, जिसकी वजह से खेमा रुस्तम और खेमे में मौजूद अफराद पर गिर पड़ा। घोड़े की रस्सी काटी और घोड़े पर सवार होकर निकल पड़े। उससे उनका मकसद फारसियों की तज़हीक और उनके दिलों में रौब पैदा करना था। घोड़ा लेकर जब फरार हुए तो घोड़सवार दस्ते ने उनका पीछा किया। जब ये दस्ता करीब आता तो ये घोड़े को एड़ी लगाकर तेज कर देते और जब लश्कर दूर हो जाता तो अपनी रफ्तार कम कर लेते ताकि वो उनके साथ आ मिले, क्योंकि वो चाहते थे कि उनमें से एक को धोखे से खींच कर साद रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास उनके हुक्म के मुताबिक ले जाएं। चुनांचे 3 सवारों के अलावा कोई भी उनका पीछा न कर सका। उन्होंने उनमें से 2 को कत्ल कर दिया और तीसरे को गिरफ्तार करके अपने साथ ले गए। ये सब कुछ उन्होंने अकेले ही अंजाम दिया। कैदी को पकड़ा, नेजा उसकी पीठ के साथ लगाया और उसे अपने आगे हाँकते हुए मुसलमानों के लश्कर में जा पहुंचे और साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में पेश किया। फारसी कहने लगा, मुझे जान की अमानत दो, मैं तुमसे सच बोलूंगा। साद रजी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, तुझे अमानत दी जाती है और हम वादे की पासदारी करने वाली कौम है, लेकिन शर्त यह है कि हमारे साथ झूठ मत बोलना। फिर साद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, हमें अपनी फौज के बारे में बताओ। फारसी इंतहाई दहशतनाक और हज़ियान की कैफियत में कहने लगा, अपने लश्कर के बारे में बताने से कबल मैं तुम्हें तुम्हारे आदमी के बारे में बताना चाहता हूँ। कहने लगा, ये आदमी हमने इस जैसा शख्स आज तक नहीं देखा। मैं होश संभालते ही जंगों में पला बढ़ा हूँ। इस आदमी ने 2 फौजी छावनियों को अबूर किया जिन्हें बड़ी फौज भी अबूर न कर सकती। फिर सलार लश्कर का खैमा काटा, उसका घोड़ा भगाकर ले उड़ा। घुड़सवार दस्ते ने उसका पीछा किया, जिनमें से महज 3 ही उसके पास पहुंच सके। उनमें से एक मारा गया जिसे हम 1000 के बराबर समझते थे। फिर दूसरा मारा गया जो हमारे नजदीक 1000 अफराद के बराबर था और दोनों मेरे चचा के बेटे थे। मैंने इसका पीछा जारी रखा और अपने चचा के बेटों के कत्ल का बदला लेने की आग से मेरा सीना दहक रहा था। मेरे इल्म में फारिस का कोई ऐसा शख्स नहीं जो वक्त में मेरा मुकाबला कर सके, और जब मैं इसे टकराया तो मौत को अपने सर पर मंडलाते था। चुनांचे मैंने अमान तलब करके कैदी बनना कबूल कर लिया। अगर तुम्हारे पास इस जैसे और अफराद हैं तो तुम्हें कोई भी नहीं हरा सकता। फिर इस फारसी ने इस्लाम कबूल कर लिया। क्या आप जानते हैं कि ये अजीम और दलेर शख्स कौन था जिन्होंने लश्कर फारिस को दहशत ज़दा किया और उनके सलार को रुसवा किया और उनकी सफ़ों में नकब लगाकर वापस आ गए? ये तलीहा बिन खुलीद अल असदी रजी अल्लाह तआला अन्हु थे, जिन्होंने तने तनहा अपने दम पर फारसी फौज को रुसवा किया।